श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। श्री गणेशाय नमः। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार, भाग 40। अंगार में जब लकड़ी जले तब उसका अस्तित्व खो जाएगा, भीतर ज्ञान की ज्योति जले तब अज्ञान सारा मिट जाएगा। स्थित प्रज्ञ अवस्था हो जाने पर तू ध्यान में मग्न हो जाएगा। ज्ञान अज्ञान से परे होकर तेरा मन संशय रहित हो जाएगा। श्लोकार्थ। यहाँ पर संत पुरुष हमें ज्ञान की सर्वोच्च स्थिति से अवगत कराते हुए कहते हैं कि आग लगने पर लकड़ी अंगार में जलकर भस्म हो जाती है, तब उसका मूल स्वरूप समाप्त होकर लकड़ी राख में तब्दील हो जाती है। इसी तरह ध्यान साधना के द्वारा जब मनुष्य के भीतर आत्मज्ञान प्रविष्ट हो जाता है, तब उसके भीतर के सभी प्रकार के विकार नष्ट होकर ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित हो जाता है। उस समय साधक तर्क वितर्क की सभी स्थितियों को पार करते हुए परमात्मा में स्थिर हो जाता है। वह ध्यान की अवस्था को अपनाकर स्थित प्रज्ञ अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तब वह ज्ञान अज्ञान की सभी सीमाओं को पार करते हुए मन में किसी भी प्रकार की शंका कुशंका का सर्वथा त्याग करके परमात्मा के परमोच्च पद को प्राप्त करने का पात्र बन जाता है। नहीं मोल है इस शरीर का लाखों करोड़ों जीव में, कुछ सत्कर्म पूर्व जन्म के तू पैदा हुआ नर जन्म में। मोहजाल की चादर हटा प्रभु नाम ले तू हर श्वास में, क्यों मूर्ख तू भटक रहा है धन दौलत की इस चाह में। श्लोकार्थ। 84 लाख योनियों को भोगते समय हमारे हाथ से जब कुछ सत्कर्म होते हैं, उसके बाद परमात्मा हमें मनुष्य का जीवन प्रदान करता है और इस मनुष्य जीवन में हमारे द्वारा कुछ बुरे कर्म हुए तो फिर से हमें 84 लाख योनियों में भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसलिए संत पुरुष कहते हैं कि हे मनुष्य, इस दुर्लभ जीवन में भक्ति युक्त कर्म कर। इन्हीं कर्मों के द्वारा पुण्य का संचय होकर तू परमात्मा को पा सकेगा। जीवन में धन दौलत को अधिक महत्व न देते हुए तू परमेश्वर के भक्ति को अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान दे। ऐसा करने से तू मोहजाल से मुक्त होकर इस भवसागर से पार हो जाएगा। विवेक रूपी शब्द चले तो अवगुण तेरे सभी मिट जाए, ज्ञान दर्शन होगा तुझको, शक्ति सामर्थ्य तुझ में आए। सच्चाई के मार्ग पर चलकर झूठ से तू पार हो जाए, भक्त भी बन जाए भगवान जब प्रभु प्रेम में रंग जाए। श्लोकार्थ। जब मनुष्य के भीतर विवेक जागृत होता है, तब सही क्या है गलत क्या है इसका ठीक ठीक निर्णय करके वह आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। इससे उसके भीतर के सभी प्रकार के अवगुण मिटकर वह परमात्मा की कृपा शक्ति को प्राप्त कर सकता है। इस मार्ग में वह निरंतर प्रयास करके जीवन में सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए तथा अपने भीतर परमेश्वर का अनुभव करते हुए उच्च स्थिति को प्राप्त करने के उपरांत परमात्मा की दिव्य शक्ति हासिल करने में सफल हो जाता है। तुझसे जुदा ना है कोई, तेरा रूप है हर जीव में, ऐसा हमें वरदान दे प्रभु खुश रहे हम हर हाल में। मन को रंगा रंगते ही जा, तल्लीन हो जा मार्ग में, छोड़ दे मन का सारा नशा, मिट जा प्रभु के रंग में। श्लोकार्थ। एक भक्त परमात्मा की भक्ति में दत्तचित्त होकर अपने मन की बात परमेश्वर से करते हुए कहता है कि हे जगत पिता, इस संसार में आपका अस्तित्व सर्वत्र कण कण में व्याप्त है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां आपका वास नहीं हो। इस ब्रह्मांड में हर जीव के भीतर आप आत्मरूपी शक्ति के शैली में निवास करते हो। हे परमात्मा, आपसे हम
हर सब विषम परिस्थितियों में आनंदित रहने की अभिलाषा की मांग करते हैं। हे परमात्मा, आप हमारे मन से सभी प्रकार के विकार रूपी रंगों को निकालकर स्वयं के रंग से भर दो और हमें आपके भक्ति में इतना ध्यान मग्न कर दो कि फिर हमारे मन में संसार का कोई भी रंग ना चढ़ सके, इसके लिए कोई शेष जगह ही ना हो। साथ ही संसार की आसक्ति से छुड़ाकर हमें आप सदा के लिए निरासक्त कर दो, यही आपसे प्रार्थना करते हैं। चरणों की तेरे धूल हूँ प्रभु, थोड़ी सी जगह दीजिए, विकारों की परत चढ़ी है इसे जड़ से हटा दीजिए। चले सत्यता के मार्ग पर हमें ऐसा ज्ञान प्रभु दीजिए, रहूं हर घड़ी भक्ति में लीन प्रभु ऐसा वरदान दीजिए। श्लोकार्थ। भक्ति भाव से कर्म करता हुआ मनुष्य जगत पिता से कहता है कि हे जनार्दन, मैं आपके चरणों की धूल मात्र हूँ। इसी आस को लेकर आया हूँ कि आप मुझे अपने चरणों का रच कर समझ कर पास में रख लेंगे। मेरे मन पर कई कई जन्मों से जो विकार आकर अपना वास्तव्य कर रहे हैं, इन विकृत विचारों को मन से निकालकर मुझे निर्मल तथा पवित्र कर देना। मैं सदा सत्य तथा धर्म के मार्ग पर चलते हुए समाज में लोक सेवा के कार्य को कुशलतापूर्वक कर सकूं, ऐसा आप मुझे वरदान दीजिए। सत्कर्तव्य करते हुए चाहे जितनी भी विपरीत परिस्थितियों का सामना क्यों न करना पड़े, तो जरा भी विचलित ना हो, इस प्रकार मेरे मन की स्थिति बनाकर उसे स्थिर रखना, ऐसी मैं आपसे बार बार प्रार्थना करता हूँ। परमात्मा की सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।